सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोम वानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस मैं आपको जो है आईटी बीएचयू वाराणसी के फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले गाइस मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो आपको लाने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, सो ध्यान रखिए जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ जो वैलिड रहता है आपके आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए। ठीक है, अगर कॉलेज स्पेसिफिक आईटी बीएचयू वाले कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए तो वो मैं फर्दर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ जो यूजुअली आपको कैरी करने चाहिए एट टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। सो गाइस अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे जो से या सीएसएबी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर। ठीक है, ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या सीएसएबी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो। ठीक है, जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड। ठीक है, आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में। ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट। ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो। ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो जेरोक्स कॉपी ला लो 2-3 कॉपी। ठीक है, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे। ठीक है, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, 5-10 आप फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन प्रोसेस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ। ठीक है, देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स। ठीक है, आपने जो सा सीएससी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ। ठीक है, एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ 2-3 कॉपी। ठीक है, देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के। ठीक है, ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है एक तो आपको जो समय अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये होता क्या है एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपको जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको। ठीक है, आप क्या करो फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास। ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए। ठीक है, फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे आपको वो लाना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान रखें मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो। ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो। ठीक है, एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो। ठीक है, इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट। ठीक है,
अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जो सा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। देन अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC/ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ, अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTIs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिसलेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है आपकी कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहराया गया ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख to 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स ID प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की ID प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरॉक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट।
उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है। एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बताता हूँ, ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग की आईटी वाराणसी की, ठीक है। सो ये जो गाइस हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जो 2026 की, सो इसके थ्रू जो मैं आपको सारा जो एडमिशन प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो आईआईटी बीएचयू में, तो आपको जो कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर एडमिशन आपके प्रोफेसर देवेंद्र सिंह सर है, ठीक है। एंड ये हमारे डीन है, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज रही एडमिशन रिलेटेड, अगर जेन्युइन है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर आपका कांटेक्ट नंबर के थ्रू, ठीक है। सो अगर आप इस पे थोड़ा नीचे जाओगे गाइस, सो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर रिपोर्टिंग शेड्यूल आपको दे रखा है। सो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट खींच ले या कैलेंडर वगैरह पे मार्क कर ले आप। सो आपको जो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आपका कब है, जुलाई 22, 2026, ठीक है, 12:30 बजे, ठीक है, मतलब आज ही, ठीक है। मैं अभी 7 बजे वीडियो बना रहा हूँ जुलाई 22 को। सो आप देखो 12:30 PM को आपका जो है खुल गया होगा आपका ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड आपको ये जुलाई 30 तक के आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप देखो क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आपका जुलाई 30, 2026 है, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस आपको जो 27 से 30 तारीख के बीच में आपको रिपोर्ट करना है, कहाँ पे, हॉस्टल में, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पे आपको करना है, ठीक है। एंड आपका फिजिकल रजिस्ट्रेशन आपका जुलाई 30 को रहेगा 8:30 से 1:30 के बीच में, जहाँ पे आपके फिजिकल वेरिफिकेशन रहेगा आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के। एंड उसके अलावा फिर ओरिएंटेशन भी उसी दिन रहेगा आपका जुलाई 30 को। इंडक्शन प्रोग्राम आपका जुलाई 30 से 5 बजे तक के आपका चलते रहेगा, ठीक है। और आपके क्लासेस जो है अगस्त 7, 2026 से आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज इस टाइमलाइन को अध्ययन करें और लेट ना करें, इसी वक्त आपको पहुंचना चाहिए आपके कैंपस पे, ठीक है। एंड सारा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। सो अगेन गाइज यहाँ पे अगर आप देखो, सो यहाँ पे आपको लिंक दे रखी है फॉर मोर डिटेल्स। सो अगर आप इस पर क्लिक करते हो, ठीक है, सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे गाइज, ठीक है, सो आपको कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। मैं फिर से दिखाता हूँ। अगर आप इस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको जो है यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का आपको वेब पेज बोलो या आप बोलो इंटरफेस दिखेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम आप देखो, यहाँ पे 2025 ही दे रखा है, ठीक है। आई डोंट नो अभी तक के अपडेट हो जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम, बट अगेन ये साइट अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। सो अगेन अगर आप क्लिक हियर टू व्यू इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे भी आप क्लिक करते हो, सो अगेन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है, वो भी आपकी क्या है, आउटडेटेड है, मतलब 2025 की ही आपको दे रखी है, ठीक है। सो इस पर भी अब मैं अभी इसके बेसिस पे आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब सब 2025 के हिसाब से आपको होता है, ठीक है। सो अभी आप क्या करो, ठीक है। सो जैसे हम अभी इंस्ट्रक्शंस वाले पेज में, ठीक है, राइट, रजिस्ट्रेशन पेज ये वाला था हमारा, ठीक है। एंड अभी इंस्ट्रक्शन पेज पे आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पे नीचे अगर आप स्क्रॉल करो तो यहाँ पे एक लिंक दे रखी है आईआईटी बीएचयू के ए-कार्ड फ्रेशर न्यूज़ वाले, ठीक है। सो इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको न्यूज़ सेक्शन में आपको फेंक देंगे, ठीक है। सो अभी रजिस्ट्रेशन से इंस्ट्रक्शन पे है, इंस्ट्रक्शन से अपन न्यूज़ पे है। सो न्यूज़ पे भी अगर आप देखो तो 2025 की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। सो अगेन इसके बेसिस में आपको सब चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। करके यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक अपना ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपको दे रखा है, अभी आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा 2026-27 का आपका रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो है सब डिटेल्स भी यहाँ पे दे रखी है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 22 जुलाई 2026 12:30 बजे हमारा शुरू हो चुका है हमारा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। अभी कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे गाइस, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले आपको लॉगिन के कुछ आपको बटन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मांगा है। अभी इधर आप इन्फॉर्मेशन देखो, फॉर बीटेक स्टूडेंट्स एप्लीकेशन आईडी आपका क्या है, जेएलवी एडवांस का रोल नंबर, तो आपको यहाँ पे जेएलवी एडवांस का रोल नंबर डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो, आपको फॉर फर्स्ट टाइम लॉगिन आपको फॉरगेट पासवर्ड आपको क्लिक करना है और आपकी ईमेल आईडी डाल के आपको न्यू पासवर्ड और एप्लीकेशन आईडी आपको दे दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, एप्लीकेशन आईडी आपका रोल नंबर डाल दिया, अभी फॉरगेट पासवर्ड करो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ईमेल आपकी डालनी पड़ेगी, जिस ईमेल पे आपको जो है जो जोसा पे दी है वही आप डालो, ठीक है। वहाँ पे आप सबमिट के बटन दबाओ तो वहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे आपकी ईमेल आईडी पे, ठीक है। सो उसके थ्रू जो है आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड दोनों आ जाएगा, उसके थ्रू आप लॉगिन करो और आप अंदर अभी पोर्टल के अंदर आप घुस गए हो, ठीक है। अभी उसके बाद का प्रोसेस क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप देखो ये सारे डिटेल्स आपको भरने हैं, ठीक है, बट ये स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है। तो स्टेप बाय स्टेप भरने के लिए ये एक आपकी लिंक दे रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है, फ्रेशर्स गाइडलाइन फॉर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। सो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। चलो ये चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि आपको पोर्टल के अंदर कैसे लॉगिन करना है। अभी मेन है आपका ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको फीस भरने पड़ेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले यही बताया गया है कि आपको सबसे पहले फीस भरना पड़ेगा। सो जैसे कि आप पोर्टल के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपके कुछ डिटेल्स दिखेंगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, आपका नाम वगैरह दिखाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो वो आपको जो है देखना पड़ेगा और वहाँ पे पे फी का आपको ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर गाइस, ठीक है, हो सकता है ये अगर आपको नहीं दिखा रहा है तो हो सकता है आपको सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यूजुअली इनके स्टेप के हिसाब से सबसे पहले फीस भरनी है, ठीक है। बट अगर आपके पोर्टल में ऐसा कुछ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा तो आप जो है प्रोफाइल भर दो, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ दे रखी है, यहाँ पे नीचे दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप देखो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरो, अपलोड करो फोटो सिग्नेचर, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरो, ठीक है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, ये सब आपको बता रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम डॉक्यूमेंट वाइज, अगर आप डॉक्यूमेंट वाइज अगर आप जाते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको फीस फीस करनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, जैसे आप अभी मैं एज्यूम करो कि अपने पोर्टल के अंदर आप एंटर हुए और वहाँ पे आपको पे फी का ऑप्शन आ रहा है। सो पे फी के बटन दबाओ और पे फी का आप जैसे बटन दबाओगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अभी यहाँ पे आप देखो फैमिली इनकम रेंज, ठीक है। ये जो है अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो ही आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। एससी कैटेगरी लिए आपको दिखाएगा ही नहीं, ठीक है, मतलब आपको डिस्प्ले नहीं करेगा स्क्रीन पे, ठीक है। सो वो ऑटो आपका जो है उसमें डिटेल्स फेच कर रखी है। सो यहाँ पे आप देखो सारे आपके रोल नंबर, ठीक है, आपका जो नाम वगैरह है वो सब यहाँ पे आपको दिखा देगा, है ना। फिर उसके बाद आप देखो ये लेटेस्ट बैच है तो 26 बैच का ही कोई बीटेक आपका कॉलेज लग रहा है, तो उसका आप क्या करो, आप फैमिली इनकम रेंज डाल दो जो भी आपकी है, ठीक है। अगर आप लेस देन 1 लाख हो तो वो आप डालो, ग्रेटर देन 5 लाख है तो आप वो डालो, फॉर ओनली जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और सबमिट के बटन दबा। एस सी एस सी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ये दिखाएगा नहीं तो आप डायरेक्ट सबमिट के बटन आप दबा दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो एक फी रेमिशन का फॉर्म आएगा उसके बाद, ठीक है। वहीं पे ये ऑप्शन आएगा गाइस आपको फी रेमिशन का, तो वो आपको भरना पड़ेगा। ये किन के लिए, वो उनके लिए जिनको बेसिकली ट्यूशन फी वेवर चाहिए, ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिनको फी रेमिशन चाहिए उनके लिए वो फी रेमिशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जो कि आपके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो भर के आपको वहाँ पे लाइक अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। स्कैन फाइल बोलो या आपको डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके साथ आपको क्या आपको फिल करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट, वो पीडीएफ में आपका क्या क्या होना चाहिए, ये फी रेमिशन फॉर्म तो है ही, फिर आपका सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ पेरेंट्स इनकम प्रूफ, दैट इज आईटीआर और इनकम सर्टिफिकेट। तो आईटीआर और इनकम सर्टिफिकेट अपने मम्मी पापा का लाओ और वो आप उस पर अटैच करो और जाके आप अपलोड के बटन दबा दो, और तब जाके आपको जो है फी रेमिशन मिल सकती है, ठीक है, फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख है, उन्हीं के लिए सर, ठीक है। फिर जैसे आप सबमिट करोगे फी रेमिशन फॉर्म, ठीक है, आपको जो है रिमेनिंग फी आपको बता देगा जो कि आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, बेस्ड ऑन द फैमिली इनकम रेंज आपको वो फीस आपको बता देगी, एंड सीट एक्सेप्टेंस फी भी उसमें एडजस्ट करके आपको बताएगा, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का आपको दिखाएगा फी स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे आपको टोटल एकेडमिक फी आपको कितनी पे करनी है वो दिखेगा, और मेस एडवांस कितना पे करना है वो आपको दिखेगा, चाहे कोई भी कैटेगरी से वो सब आपको दिखाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पे फी की बटन आपको दबाना है। पे फी की बटन आप जैसे ही दबाओगे सबसे पहले आपको मेस एडवांस का चार्ज यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेस एडवांस का चार्ज आपको जैसे ही पे करोगे तो ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि आप पहले मेस का भरो फिर एकेडमिक की भरो। तो मेस के डिटेल्स आ जाएंगे 16,500, ये सारे कैटेगरी के सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सबमिट के बटन दबाओ, फीस पे करो, वो आपको पेमेंट गेटवे पे डाल देगा, वहाँ पे आप एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई कुछ भी कर सकते हो, है ना। फिर पे करके आप जो है उसकी रिसिप्ट भी साथ भरो, फिर उसके बाद आपको एकेडमिक फ़ी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एकेडमिक फ़ी आपको जितनी भी शो कर रही होगी वो वहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी, और फिर वहीं पे आपको दिख जाएगा सब एकेडमिक फ़ी रिसिप्ट, ठीक है, ये सब, ठीक है। वैलिडेट मेस एडवांस पेमेंट, ठीक है, फिर वैलिडेट एकेडमिक फीस पेमेंट, ठीक है, ये सब आपको करना पड़ेगा। फिर वैलिडेट भी करो और उसके बाद जो अपनी रिसिप्ट है वो भी आप डाउनलोड करके रख दो, ठीक है। दोनों को प्रोसेस करना है, वैलिडेट भी करो और रिसिप्ट भी आप डाउनलोड करके आप रख लो, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो कैसे करना है, सबसे पहले आप जो बैक टू प्रोफाइल पे जाओ, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे आप जाओ, वहाँ पे आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको भरनी है, ठीक है। जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे थे ना, फिल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपलोड द फोटो, ये सब अभी आपको फी पेमेंट के बाद यहाँ पे करने को बोल रहे हैं, ठीक है। सो सब भर दो आप, ठीक है। अभी उसके बाद आपको लाइव कैप्चर भी करना पड़ेगा, फोटोग्राफ यूजिंग मोबाइल, एंड आफ्टर कैप्चर फोटो क्लिक कंटिन्यू, ठीक है। सो आपका एक लाइव बैकग्राउंड होना चाहिए, आप देखो लाइव कैमरा, ओपन ब्राउजर, गो टू साइट, टैप सेटिंग्स, साइट सेटिंग्स, कैमरा, सेट इट अलाउ, और फिर रिलोड करो पेज को, ठीक है। ये सब आप कर ही सकते हो। फिर आप बैकग्राउंड जो आपको प्लेन रहना चाहिए, ठीक है, एंड लाइव कैमरा होना चाहिए, एटलीस्ट 30 सेकंड तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। दिस कैप्चर फोटो विल बी यूज फॉर आईडी कार्ड, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें आईडी कार्ड के फोटो के लिए आपका रहेगा, फिर ठीक है। सो आपने फोटो और सिग्नेचर भी भर दी, और आपने ये लाइव वीडियो जो है हमारा वो भी आपने कर दिया, लाइव कैप्चर फोटोग्राफ भी आपने दे दिया। फिर आपके पर्सनल डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ठीक है, फिर आपका एपार आईडी, ठीक है, हाँ
एपार आईडी कैसे जनरेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो गाइस मैं भी आपको एपार आईडी कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो एपार दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपकी एबीसी आईडी होती है, जो कि आपको एपार आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग प्रोग्रेस, ट्रैकिंग इजी। इसके हमारा एपार आईडी इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एपार आईडी की, एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजी लॉकर आपको सर्च करना है, ठीक है। सो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। सो जैसे आप लॉग इन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ, ठीक है। सो मेरी आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट्स में आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR। सो एपार जैसे आप देखोगे डालोगे, यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, एजुकेशनल लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको एपार आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देन आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप पेपर आईडी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सब रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, सो इसके थ्रू आप करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है। सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो यहाँ एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है। रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन से आप कॉलेज में यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे आपको एपार आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा। सो अभी आगे अगर पढ़ोगे तो आपको पेरेंट डिटेल्स आपको भरना है, एड्रेस आपको भरना है, ठीक है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मांग रहा है, क्या क्या मांग रहा है, PWD सर्टिफिकेट मांग रहा है अगर आप हो तो, ठीक है। देन SC/ST कैटेगरी या OBC या EWS कैटेगरी तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डालना है। एफिडेविट डालना है अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो, ठीक है, जो सा वाला फॉर्मेट जो आपको पहले बताया था। मेक PDF ऑफ ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्लस स्कूल लिविंग एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड अपलोड, ठीक है। सो एक ही PDF में आप क्या करो, TC, स्कूल लिविंग, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो सब आप इसमें डाल दो, ठीक है। फी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगी, मेस एडवांस आपको दिखाएगा, एकेडमिक फी डिटेल्स आपको दिखाएगी, रिसिप्ट डेट आपको सब दिखाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन आप क्लिक करो एंड आप उसको सेव करो, ठीक है। फिर मेडिकल इमरजेंसी फॉर्म भी यहाँ पे आपको है, वो भी आपको क्लिक करके आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएटिव प्रैक्टिस कोर्स, क्रिएटिव प्रैक्टिस कोर्स में आप अपने हिसाब से कुछ जो है जो आपके कोर्सेस आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको मेडिकल इमरजेंसी फॉर्म भी भरना है, ठीक है, यहीं पे ऑप्शन था, ठीक है। क्रिएटिव प्रैक्टिस कोर्स और मेडिकल इमरजेंसी फॉर्म यहीं पे आपका ऑप्शन है। जैसे आप ये दो भी भर दोगे फिर उसके बाद आप जो है सब डिटेल्स वगैरह भरने के बाद आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस थिंग्स प्रेस सबमिट बटन एंड आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसका आपको डाउनलोड करके फिजिकल रिपोर्ट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो डाउनलोड PDF का ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो वो आप डाउनलोड करके रखो, प्रिंट निकालो और आपको देना पड़ेगा। सो डॉक्यूमेंट्स में इतना ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। हालांकि मुझे और डॉक्यूमेंट्स बताने चाहिए जो आपको लाने चाहिए। आपको मेन तो आपको बता दिए, बट साइट वाइज अगर हम पिछले साल का अगर आप देखोगे, सो पिछले साल में आप देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे, ठीक है। पिछले साल के हिसाब से इन्होंने देखो क्या क्या मेंशन कर रखा था। ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि आपको बता दिया कैसे डाउनलोड करना है ERP के आपका जो पोर्टल के थ्रू, ठीक है, वो आपको लगेगा। प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम जोसा फाइनल 6th राउंड, ठीक है, आपका जो इस ब्रांड पे आपने फ्रीज करा है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट लगेगा। फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर वहीं पे आपका आ जाएगा। सीट एक्सेप्टेंस लेटर या सीट अलॉटमेंट लेटर होता है, ठीक है, वो सब आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेल्फ अटेस्टेड 1 कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ GW एडवांस, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है, एनेक्स 7 एज पर फॉर्मेट ऑफ जोसा वेबसाइट, तो जोसा का आपका चल जाएगा फॉर्मेट। फिर आपका क्या है, क्लास 10 की ओरिजिनल आपको लाइक सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप लाओ, फोटो कॉपी भी लाओ, और 12th का भी आप जो है फोटो कॉपी भी लाओ एज वेल एज ओरिजिनल आप मार्कशीट लेके आओ, सर्टिफिकेट वगैरह।
फिर आप देखो कास्ट वैलिडिटी आप लेके आओ, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, ठीक है, सॉरी क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सॉरी कास्ट वैलिडिटी नहीं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो पासपोर्ट आप लेके आओ, अगर आप फॉरेन नेशनल हो तो 10 कॉपीज़ ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सो फोटोग्राफ्स का आपको 10 कॉपीज़ आप लेके आओ। कलर, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड सोल लिविंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज स्कूल, ठीक है। सो कैरेक्टर माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट सब आपने जहाँ से भी स्कूल कंप्लीट करोगे 11th-12th में तो वहीं से आपको लाना पड़ेगा। फी रेमिशन फॉर्म एंड इनकम हमारा सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो इनकम सर्टिफिकेट आपको लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विद प्रॉपर ITRs एंड ऑल। फिर ओरिजिनल रिसिप्ट ऑफ ऑल पेमेंट मेड फॉर सीट अलॉटमेंट, ठीक है। सो जो भी अपने 200 में पैसे भरोगे उसका प्रॉपर एक रिसिप्ट वगैरह लो। पेरेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू फिल एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है। सो इसका आपको फॉर्मेट दे रखा है, आपको क्या करना है, इसकी प्रिंट निकालनी है एफिडेविट की, और आप किसके पास चले जाओ, कोई एडवोकेट या नोटरी के वाले के पास चले जाओ। वो नोटरी वाले प्रॉपर नोटराइज्ड आपके काम करके आपको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको एफिडेविट आपको बना के दे देंगे, ठीक है। बाकी और तो कुछ नहीं गाइस, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स वगैरह आपके रहेंगे तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फी रेमिशन फॉर्म आपको पोर्टल पे ही मिल जाएगा, ठीक है, उसकी चिंता आप मत करो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो डाउनलोड फी रेमिशन फॉर्म, यहीं पे मेंशन कर रखा है। सो फी रेमिशन फॉर्म आप देखो ये आपका है, इसको आप डाउनलोड करो, प्रॉपर आप भर के इसमें आपको क्या क्या डालना है, ITR डालना है, यहाँ पे बोला गया था आपको, ठीक है, कि आपको ITR वगैरह के साथ आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ गया वो, हाँ यहाँ पे आप देखो, हाँ फी रेमिशन में आपको क्या है, स्कैन कॉपी ऑफ इनकम प्रूफ दैट इज ITR और इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, किसमें, ये जो आपका फी रेमिशन फॉर्म है इस पर आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो वही फी रेमिशन फॉर्म की लिंक दे रखी है यहीं पे, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में। सो यही के बेसिस पे गाइज आप पूरा सब प्रोसेस करो, ठीक है। काफ़ी इजी प्रोसेस है, ठीक है। फीस भरना आपको, आपके प्रोफाइल अपडेट करनी है, और उसका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का आपको प्रिंट निकाल के आपको बस फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको लाना है। एंड जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताया मैंने स्टार्टिंग में भी और अभी भी, वो आपको लाने ही लाना है, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉपर फीस जो भी जहाँ पे भी आपने भरी है उसकी प्रॉपर रिसिप्ट रखो, बाकी ठीक है। अगर आपका पेमेंट फेल होता है तो पेशेंस रखो, ठीक है। 24 घंटे में यूजुअली रिफंड आता है, नहीं आया तो फिर आप कॉन्टैक्ट करके आप पेमेंट करो, वापस दोबारा पेमेंट मत करो, ठीक है। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट पे बने रहेगा, इस अभी भी अपडेट नहीं हुए, बट अगेन आप रजिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शंस, न्यूज़ इस पे जो है बने रहे, ठीक है। यहीं पे सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। एंड आपका पोर्टल पे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ ही चुकी है, मतलब लगभग, ठीक है। हम और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखो और कुछ डिटेल्स दे रखे, ठीक है। फ्रेशर्स इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या क्या आपको दे रखा है, योर एडवाइस टू रीच वाराणसी एंड रिपोर्ट डायरेक्टली इन हॉस्टल बिटवीन जुलाई 27, 2026 से जुलाई 30, 2026। यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड, ठीक है, इन प्रफुल्ला चंद्रा रे हॉस्टल फॉर गर्ल्स, सॉरी फॉर बॉयज़, और गांधी स्मृति छात्रावास फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। ऑन अराइवल यू में कॉन्टैक्ट ऑफिशियल ऑन ड्यूटी इन द हॉस्टल टू गेट योर रूम ओपन, ठीक है। सो आप जहाँ पे भी हॉस्टल पे जाओगे वो आपको रूम वगैरह ओपन कर देंगे। और अलॉटमेंट, फाइनल अलॉटमेंट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वार्डन से आ जाएगा और हॉस्टल सब्जेक्ट टू कंप्लीटिंग द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज। सो जैसे आप फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दोगे आपको प्रॉपर फॉर्मल अलॉटमेंट मिल जाएगा हॉस्टल का। ITBHU hostels are located in BHU campus approximately 3 kilometers inside the main gate. तो मेन गेट से 3 किलोमीटर दूर है। एंड इन टोटल अबाउट 10 किलोमीटर्स फॉर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, ठीक है। सो रेलवे स्टेशन से आपका 10 किलोमीटर दूर आपका कैंपस है, ठीक है। यू विल बी शेयरिंग द रूम विद स्टूडेंट्स ऑफ योर बैच, ईच वन ऑफ यू विल बी प्रोवाइडेड विद बेसिक फर्नीचर दैट इज टेबल, चेयर, कॉट। You are advised to bring your own mattresses, pillow, bedsheet, towel, mosquito, net lock, key, etc. This is indicative list only. Specific needs may vary. Each room is having a ceiling fan. You are advised to bring warm clothes for use during November to January. तो आपको क्या है, आपका टेबल, चेयर, बेड वगैरह आपको दे रखा है, आपके मैट्रेस, पिलो वो सब आपको लाना पड़ेगा, जो भी आपके एसेंशियल थिंग्स है वो आप ला लो अपने हिसाब से। एंड कुछ गर्म कपड़े भी रख लो, ठंडी का समय है, ठीक है। It would not be possible for the institute to provide accommodation for parents or guardian within the campus. They have to arrange their own hotels, ठीक है। मतलब आपको आपके पेरेंट्स को आप अकोमोडेशन का कोई यहाँ पे सीन नहीं है, तो आपको कोई होटल वगैरह पे आपको रुकाना पड़ेगा आपके पेरेंट्स को, ठीक है। एंड उसका डिटेल्स ऑफ विच कैन बी सर्च ऑन इंटरनेट और एज कन्वीनियंट, ठीक है। आपके हिसाब से आप देख लो कौन सा होटल आपको बेस्ट लगे, ठीक है। फिर आफ्टर कन्फर्म्ड अलॉटमेंट ऑफ सीट 5th राउंड यू विल हैव टू पे एकेडमिक एज वेल एज मेस फी, ठीक है। ये प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको सब चीज़ें समझाई दी है पोर्टल के थ्रू, ठीक है। एंड आपका 22 तारीख से शुरू हो चुका है 12:30 से, और 30 तारीख तक आपका बंद हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग रिक्विजिट फीस एज पर द फॉलोइंग प्रोसीजर, ठीक है। ये प्रोसीजर पे आपको अभी मैंने आपको बधाई दी है, ठीक है।
फी पेमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन विद JW एडवांस रोल नंबर एंड एंटर योर JW मीन्स एप्लीकेशन नंबर एज पासवर्ड। ये भी आपको बता दिया गया है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना, ठीक है, ये प्रोसेस आपको ऑलरेडी बता ही दिया मैंने, ठीक है। अभी डिटेल्स ऑफ फीस टू बी पेड बाय इंडियन नेशनल्स, ठीक है। सो टोटल फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम देखो 4 ईयर बीटेक की अगर हम बात करेंगे, सो जनरल ओबीसी आपको 1,21,600 रुपीज़ आपको देना है, ठीक है। एंड अगर आप ये आप जनरल ओबीसी जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है, ठीक है। फिर मान लो 1 लाख टू 5 लाख के बीच वाले जो उनको 54,933 भरना है, एंड जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है उनको 21,600 भरना है। एंड अगर आप SC PWD कैटेगरी के हो तो आपको जो है 21,300 रुपीज़ आपको देना है, ठीक है। फिर फीस पे एट द टाइम ऑफ सीट एक्सेप्टेंस ऑन जोसा पोर्टल, आपने जनरल वालों ने, जनरल OBC वालों ने 25,000 भरा होगा और SC PWD कैटेगरी ने 10,000 भरा होगा। क्यों? आपने हालांकि यहाँ पे 30,000 और 15,000 भरा होगे, लेकिन 5,000 जो सालों का कट रहता है वो उनके जेब में जाएगा, ठीक है। सो बचते 25,000 और 10,000 जो कि आपके एडजस्ट होकर यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो आपको बैलेंस फी आपको कितनी पे करनी है यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर आप जनरल OBC हो जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है तो 96,600 रुपीज़ आपको भरना है। फिर अगर आप जनरल OBC जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में तो आपकी 29,933 आपको भरना है। एंड अगर आप लेस देन 1 लाख हो तो आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। वेराज SC PWD कैटेगरी के हो तो आपको जो 11,300 रुपीज़ आपको बैलेंस फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ये रेमिशन है ऑफकोर्स, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखो, यही बैलेंस फी आपको दिखाएगी पोर्टल पे, जो आपको समझा था सारा प्रोसेस में। यहाँ पे जो फीस दिखाएगी ना गाइस आपकी, जो यहाँ पे फीस दिखाएगी वो इस हिसाब से आपको दिखाई जाएगी बैलेंस फी आपको, और वो मेस फी अलग है, वो ध्यान रखें, ठीक है। सो आगे अगर आप बढ़ोगे, सो ये यहीं पे यही बोल रखे हैं कि 5,000 जो हमारा जो सालों का कट है, ठीक है, तो उनके जेब में जाएंगे 5,000 रुपये, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फी पेमेंट वैलिडेट ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब वही आपको चीज़ें बता रखी है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरो, फोटो अपलोड करो, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे सब बता दिया था, राइट। यहाँ पे आपको फोटो वगैरह अपलोड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, डिटेल्स वगैरह भरनी है, ठीक है। वही यहाँ पे मेंशन कर रखा है इस डॉक्यूमेंट में, काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट बना के रखा है, ठीक है। ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। एफिडेविट आपको बनाना है, ये भी आपको समझा दिया आपको, ठीक है। फिर क्रिएटिव प्रैक्टिस कोर्स भी आपको समझा दिया, मेडिकल इमरजेंसी फॉर्म, सब यहीं पे, यही जो आपको समझाया ना, यही पे आपको देखो, क्रिएटिव प्रैक्टिस फॉर्म, मेडिकल इमरजेंसी फॉर्म सब पोर्टल पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यही आपको भर के लाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो, सेव करो, व्यू करो, सबमिट करो और डाउनलोड करो आपका एप्लीकेशन फॉर्म। बायोमेट्रिक आपका वेरिफिकेशन 27 से 30 जुलाई के बीच में रहेगा। डॉक्यूमेंट्स आप देखो क्या क्या लाने हैं, आपको ऑलरेडी बता दिए, प्रिंट आउट ऑफ फाइनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, एडमिट कार्ड, JW का, ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसकी इन डुप्लीकेट, ठीक है, मतलब जेरोक्स कॉपी, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट एज पर जोसेफ फॉर्मेट, ठीक है। क्लास 10th का मार्कशीट और क्लास 10th 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो पासपोर्ट, अगर फॉरेन नेशनल हो तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 लेके आप आ जाओ। माइग्रेशन कैरेक्टर TC आप लेके आ जाओ। फ़ी रेमिशन फॉर्म आपको बता ही दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका अवेलेबल है फ़ी रेमिशन फॉर्म, ठीक है, कहा गया या इंस्ट्रक्शंस पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड फ़ी रेमिशन फॉर्म, ठीक है, कुछ इस तरीके का वो दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ ऑल पेमेंट ये भी आपको बता दिया, ठीक है। फिर हाँ, नॉन जुडिशियल साइन के 10 रुपये का स्टैम्प पेपर पर लाना है आपको, ये भी आपको ऑलरेडी बता दिया, OBC कैटेगरी के एफिडेविट को, मतलब ये वाला जो एफिडेविट था ना उस पर। फिर आपका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेगा फॉर बेसिक इंग्लिश ऑन 31 जुलाई 5 से 6 बजे के बीच में, फॉर स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 80% मार्क्स इन इंग्लिश और फॉर हुम इंग्लिश वाज नॉट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, टू टेस्ट द रीडिंग, राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज इन इंग्लिश। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट some students will be asked to register for basic English course so that they do not face problems in understanding lectures, ठीक है। सो आप हिंदी मीडियम से हो या मराठी या कोई भी आप लैंग्वेज मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम नहीं था, सेमी इंग्लिश था, तो एक आपको 80% मार्क्स से ऊपर लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लाते तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके क्लासेस वगैरह चलेगी, आपको बेसिक इंग्लिश का आपको क्लासेस करवाई जाएगी, ठीक है। योर एडवाइस टू गिव योर मोबाइल विच वॉज रजिस्टर्ड ड्यूरिंग JW एडवांस फॉर कंप्लीशन ऑफ द फी पेमेंट प्रोसेस, ठीक है। सो मोबाइल नंबर जहाँ पे भी जिससे आपने सब कर रखा है रजिस्ट्रेशन, वो आपको लगेगा, ठीक है। प्लीज सबमिट एन अंडरटेकिंग इन ओरिजिनल ऑन द प्रोफॉर्मा A, ठीक है, फॉर्म A, ठीक है, रिगार्डिंग रैगिंग एंड नॉट गोइंग टू बैंक्स ऑफ रिवर, लेक, वाटरफॉल, ponds, use of intoxicants, etc. In the concerned hostel parties elsewhere, keeping use of vehicle is concerned hostel, duly completed and signed for by you for your parent and guardian, ठीक है। सो इसका आपको एनेक्सर दे रखा है, ठीक है। ये आपको अंडरटेकिंग जो है ना, ये अंडरटेकिंग इन ये आपको एक फॉर्म ए का आपको देख रखा है, ठीक है, जैसे आपकी अंडरटेकिंग ली जाएगी, ठीक है, कि आप रैगिंग नहीं करोगे, ठीक है,
आप कुछ ड्रग्स वगैरह नहीं करोगे, उसका एक अंडरटेकिंग फॉर्म रहता है। तो ये फॉर्म में भी आपको पोर्टल पे मिल जाएगा, ठीक है, वो फॉर्म आपको भर के लाना पड़ेगा, ठीक है। रैगिंग पनिशेबल है, ठीक है, एंड ग्रीन कैंपस है, ये सब चीज़ें आप ना करें। यूजिंग ऑफ मोटराइज व्हीकल्स आप जो है प्रोहिबिटेड है, ठीक है, ये भी यहाँ पे आपको लिख रखा है। सो इसका अंडरटेकिंग प्लीज़ भर के ला ले, आपको पोर्टल पे इसका फॉर्म में दिख जाएगा, ठीक है। या फिर आप कहीं यहाँ पे भी ढूंढ लो ना कहीं आपको फॉर्म में मिल ही जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा इंस्ट्रक्शंस वाला पेज है ना, यहीं पे आप ढूंढ लो, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर योर एडमिशन इज लाइबल टू बी कैंसल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स इफ, ठीक है, आपके कैंडिडेट जो है बॉर्न अर्लियर देन 2001, 5 years एज रिलैक्सेशन इज गिवन टू SC/ST PWD कैंडिडेट्स, दैट इज दिस कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 1 October 1996, प्लीज ध्यान रखें। नॉट पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज पर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, कैंडिडेट्स हैज नॉट पास द रिस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड्स, ठीक है, इन 25 और 26, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। इट इज रेगुलेटेड यू हैव टू सबमिट इफ, अगर आप फॉल्स सबमिटेड या फर्जी आप डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स अगर आप दे दो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। मिसकंडक्ट, इनडिसिप्लिन, रैगिंग, ब्रीच ऑफ स्टूडेंट्स, अगर ये सब चीज़ें कर दो तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन आपके डिटेल्स दे रखे हैं, ठीक है, एंड ये आपके प्रॉपर डेट्स आपको दे रखे हैं। सो प्लीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। अगर आप पोर्टल पे देखो फॉर्म ए, देखो फॉर्म ए मैं बता रहा था, यहीं पे फॉर्म ए दे रखा है, ठीक है। इसके आपको क्या रखो, फॉर्म ए की प्रिंट निकालो, प्रिंट निकाल के आप भर के दे दो उनको, ठीक है। अंडरटेकिंग है सिंपली। फी रेमिशन फॉर्म भी आप यहीं पे आपको दे रखी है, अरे वाह बहुत अच्छी चीज़ है। एफिडेविट टू OBC एंड सेल कैंडिडेट्स, ये भी आपको दे रखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लाना है, ध्यान रखें, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो फी स्ट्रक्चर भी आपको दे रखा है, बहुत ही बढ़िया दे रखा चीज़ है अब, ठीक है। इसका फी स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं तो सेमेस्टर वाइज आप देख लो, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है इसकी, सब तो चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करो, सब डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, पढ़ो अच्छे से, सब मैंने आपको बता भी दिया है कैसे करना है, ठीक है। एंड ये तरीके से अच्छी लोग, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है सो प्लीज़ जो लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।